हेलो गाइस, वेलकम टू राजस्थान स्टडीज़ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की मृदा के बारे में, जो कि राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने तथा उसमें जैविक अंश के मिलने से होता है। देखिए, मतलब राजस्थान किसी भी मृदा के बारे में जानकारी लेने को पेडोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक की वह शाखा जिसमें मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना, विशेषता में अध्ययन किया जाए उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा वैज्ञानिक के जनक डुकाचेव हैं और पीएच मान के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला भाग अम्लीय, क्षारीय व उदासीन। वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय मृदा में रखा जाता है। वह मृदा जिसका 7 से 14 के बीच में होता है उसे क्षारीय मृदा, वह जिसका 7 के बीच में होता है, जैसे 6.5 से 7.2 के बीच होता है, उसे उदासीन मृदा कहा जाता है। इनके समाधान के लिए इसमें चूना पत्थर डाले जाते हैं, जो अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में जिप्सम और उदासीन ये सर्वश्रेष्ठ मिट्टी होती है, इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। भूगोलिक विवरण के अनुसार राज्य की मिट्टियों का वर्गीकरण इसे 9 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला भाग है रेतीली या बलुई मिट्टी। इसका विस्तार राज्य में सर्वाधिक भाग पर है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, झुंझुनू, सीकर। इसे हम उत्तर पश्चिमी भाग भी कह सकते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में इसका काफ़ी विस्तार है। जो कण होते हैं, इसके कण मोटे व इनमें ये कण आकार में मोटे व जल धारण की क्षमता कम होती है। यह वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टी है जो शुष्क परिस्थितियों में बनती है। इसके बाद इसमें जो उत्पादन में इसमें जो मतलब फसलों का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ होता है, इसमें बाजरा, मोठ, ग्वार, तिल, चावल व मूंगफली है। दूसरा, भूरी रेतीली मिट्टी राज्य में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक विकास पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसका झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली इत्यादि अरावली के पश्चिम जिलों में इसका विस्तार है। इसमें नाइट्रोजन तत्वों की कमी व फास्फोर तत्वों की अधिकता होती है, जिसके में बाजरा, ग्वार व ज्वार की खेती की जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लवणीय मिट्टी। इसमें यह पूर्णतः बाड़मेर व जालौर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यह इस प्रकार की मिट्टी के लवणों की अधिकता होने के कारण इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये अनउपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें ऊपर रेह या कालांतर भी कहते हैं। यह अनउपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें उपजाऊ नहीं मिट्टी होती। उसके बाद चौथा लाल मिट्टी। इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है। इसमें लोहा तत्वों की अधिकता होती है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्वों की कमी होती है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसमें लोहा अयस्क की अधिकता होती है, जिससे इसका रंग लाल होता है। उसके बाद मिश्रित लाल मिट्टी। यह पूर्णतः चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें भी लोहा अयस्कों की तत्वों की अधिकता होती है तथा इसमें कार्बनिक तत्वों की भी कमी होती है। ये मृदा उपजाऊ होती है। इसमें मक्का व कपास का उत्पादन किया जाता है। लाल पीली मिट्टी। इसका विस्तार पूर्णतः सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद आदि। इसको अपने अरावली के पश्चिम भाग में भी कहा जाता है। अरावली के पश्चिम भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। इसमें पूर्णतः फसल बाजरा, गेहूं, चना है। उसमें नाइट्रोजन पदार्थ व ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस जब मिट्टी के अपरदन व अपक्षन के कारण मिट्टी जब चट्टानों से गिरकर नीचे
धरातल पर गिरती है वह उसमें सड़े गले जो पशु पौधे मिल जाते हैं तो वह ह्यूमस कहलाती है। मध्य काली मिट्टी पूर्णतः यह कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में पाई जाती है, क्योंकि जो दक्कन का पठार कुछ भाग हिस्सा राजस्थान में भी लगता है। यह कपास के लिए उपयोगी होती है। इसमें कपास, सोयाबीन, मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। जालोड़, दोमट, कशहरी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार राज्य में पूर्व के जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर इत्यादि जिलों में है। इसका निर्माण नदियों द्वारा नालियों के प्रवाह क्षेत्रों में होता है। जो नदी नाली अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं उनसे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें बागड़ व खादर दो प्रकार की मिट्टियाँ जालोड़ मृदा में होती हैं। इसमें नाइट्रोजन तत्व तथा कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस, चूना, पत्थर आदि ह्यूमस की भी कमी के कारण ये सर्वाधिक उत्पाद मिट्टी मानी जाती है। इसमें पूर्णतः फसलों में गेहूँ, चावल, सरसों व सभी हर एक प्रकार की फसल इसमें उगाई जाती है। यह राजस्थान के पूर्व में पाई जाती है। वहीं रेतीली मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी वो उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। इन दोनों मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। भूरी रेतीली मिट्टी यह पूर्णतः गंगानगर, हनुमानगढ़ व अलवर के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इसमें अगर अपने जल को उपलब्धता करवा दें तो यह सबसे अच्छी मिट्टी बन जाती है फसल के लिए। जैसे इंदिरा गांधी नहर ने इस गंगानगर ज़िले को राजस्थान का सबसे अधिक कृषि वाला जिला बना दिया है, जिसमें यही मृदा भूरी रेतीली कशहरी मिट्टी पाई जाती है। वह इंदिरा गांधी नहर ने इसे जल की आपूर्ति करवाई है। अमेरिकन मृदा विभाग द्वारा इसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें एंटीसोल, एल्डीसोल, वर्टिसोल व अल्फीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली है एंटीसोल मिट्टी। इसका विस्तार शुष्क परिस्थितियों में होता है। यह पश्चिम राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। जो सीमावर्ती जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जिलों में यह पाई जाती है। उसके बाद एरिडोसोल्स। यह मिट्टी भी शुष्क परिस्थितियों में पाई जाती है। राज्य अरावली के पश्चिम में अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर आदि जिले इसमें पाई जाती है। उसके बाद एनसेप्टिसोल। इसका विस्तार भी मिट्टी राज्य के पश्चिम क्षेत्र में शुष्क जलवायु वाले जिलों में छोड़कर अर्ध शुष्क जलवायु के जिलों में है, इसमें भी मिल सकती है। इसमें यह पूर्णतः चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर आदि जिलों में पाई जाती है। उसके बाद एल्फीसोल। इस मृदा की मिट्टी राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में उपजाऊ तथा अर्ध जलवायु वाले जिलों में मिलती है। यह जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर आदि में इसका विस्तार है। उसके बाद वर्टिसोल। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राज्य में कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा आदि जिलों में इसका विस्तार है। अन्य मृदा में इसमें एक लिथोसोल पाई है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को लिथोसोल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद राजस्थान मिट्टियों की समस्याएं। अपरदन की समस्या। मृदा के कणों को अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इसे 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला वायु और दूसरा जल। राजस्थान में सर्वाधिक वायु इसके द्वारा अपरदन प्रभावित। यह राज्य में पश्चिम जिलों में मार्च के जुलाई के बीच में होता है। इसमें जल द्वारा चंदारी और अवल नाली का उत्पादन में भी यह किया जाता है। यह मृदा का क्षेत्रीय अपरदन है, जो पहाड़ी भागों में अत्यधिक पाया जाता है। सर्वाधिक प्रभावित सिरोही जिले में यह सर्वाधिक पाया जाता है। अवनालिका अपरदन। यह मृदा का लंबवत अपरदन है, जिसका गहरी नालियाँ बन जाती हैं। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी जिलों में अत्यधिक
होता है। चंबल नदी भारत या राजस्थान की सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। चंबल नदी भारत राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सर्वाधिक अपनालिका अपरदन वाली नदी है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय वृक्षारोपण, चरगाहों का विकास, मल्च बनाना, सेल बेल्ट इत्यादि आदि। खेतों में पश्चिम ओर से वृक्षिक पंक्ति के लगाना। उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम मृदा परीक्षणशाला मतलब सर्वप्रथम मृदा परीक्षणशाला 1957 में जोधपुर में की गई थी। मृदा परीक्षणशाला दूसरी यह दुर्गापुर जयपुर में स्थित है। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि 19 फरवरी 2015 को गंगानगर के सूरतगढ़ से नरेंद्र मोदी ने है स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य मिट्टी की पोषण तत्वों की जांच करना। इसका मोटो था स्वस्थ मृदा इसका मोटो था स्वस्थ धरा और खेत हरा, इसका मोटो था। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। इसके अगले टॉपिक में अपने राजस्थान की जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे सर।